नमस्ते मीम साहब। नमस्ते। मीम साहब वो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ थैंक यू। नीचे ना केक कट गया, जाके खा लेना। जी मैम। अच्छा मैम साहब सुनिए, वो ये छोटा सा तोहफा लेके आए थे आपके लिए। ज्यादा महंगा तो नहीं है लेकिन शायद आपको पसंद आ जाए। क्या जरूरत थी इसकी, और तुम्हारी सैलरी कितनी है? कैसी बातें कर रही है मैम साहब, आप और साहब तो मेरे परिवार जैसे हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा खर्चा कर भी देंगे तो इसमें कुछ जाएगा थोड़ी। वैसे भी हम आपको अपनी बहन जैसा ही मानते हैं। अगर पसंद ना आए ना तो वो करवाते हैं ना ऑनलाइन, वो दरअसल हमारी बहन ने बुक करा था तो ये हम रिटर्न करवा के दूसरा मंगवा देंगे। नहीं नहीं ठीक है। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को समझता क्या है? 200 रुपए का गिफ्ट देके ये समझ रहा है कि मैं इसको 400-500 रुपए दे दूंगी। मीम साहब को बस वो गिफ्ट पसंद आ जाए। अगर मीम साहब को वो पसंद आ गया ना तो वैसा ही सेम अपनी बहन के लिए भी मंगा दूंगा। ये तो वही गिफ्ट है जो मैंने मीम साहब को दिया था। विनोद, सलाम साहब। नमस्ते। तुम केक खाने क्यों नहीं आए? साहब वो काम था यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ। नहीं साहब मेरा मन नहीं है, आप किसी और को खिला दीजिए। अरे क्या बात है, तुम तो हमेशा से बहुत जॉली रहे हो, आज बहुत शांत दिखाई दे रहे हो। कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ साहब, आप किसी और को खिला दीजिएगा ये केक। विनोद देखो, मुझे सब कुछ सच बताओ, क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? घर में कोई दिक्कत? साहब ये तोहफा मैं मैम साहब के लिए लाया था। हाँ तो दे दो ना उनको। दिया था साहब, लेकिन उन्होंने यहाँ सड़क पे फेंक दिया इसको। साहब अगर मीम साहब को ये पसंद नहीं आया था या फिर नहीं लेना था तो मुझे मना कर देती ना। ऐसे मेरे तोहफे को बाहर फेंकने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और सच कहूँ तो किसी लालच में नहीं लाया था। मीम साहब को अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ और आपको अपना परिवार, और इसीलिए लेकर आया था। खैर छोड़िए साहब, मीम साहब को शायद हमारा कोई तोहफा चाहिए ही नहीं। कोई बात नहीं। विनोद एक काम करो, ये तोहफा मुझे दो। नहीं साहब छोड़िए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे दो। और तुम्हारी मैम साहब गलत नहीं, बस वो राह भटक गई है और उसको राह पे लाने का तुम्हारा और मेरा जिम्मा। मैं जैसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे वैसे करो। सबसे पहले तुम ये केक पकड़ो अलग साहब। और ये घड़ी पहने। साहब ये बहुत महंगी है साहब। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, इसे पहनो। ठीक है साहब, एक सेकंड साहब, लेकिन पहनो से। रुक जा मेरे बेटे, अगले 30 मिनट में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यकीन नहीं है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। अगर तूने ये सब काम कर दिया तो तथास्तु तेरी इच्छा पूरी। अरे काम करना, जब तुम्हारी मैम साहब आएगी ना, कुछ भी करके ये घड़ी उनको दिखा देना। उसके बाद ना वो खुद तुमसे माफी मांगने आएंगे। ठीक है साहब। ये लो केक खा लेना।